उस श्लोक में क्या लिखा जानते हैं? मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनुभवे बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वान समीपे कर्षति मात्रा स्वस्रा दुहित्रा। व्यास जी ने ये श्लोक दो जगह, भागवत में भी और महाभारत में भी, एक ही श्लोक दोनों पुराण में। कितना महत्वपूर्ण है देखो, तभी तो दो जगह लिखा। महाभारत में भी ये श्लोक है और भागवत में भी है कि मात्रा स्वस्रा, अपनी सगी मां, अपनी बहन, और दुहित्रा, अपनी बेटी। अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ ना विविक्तासन, एक आसन पर अकेले में मत बैठो। घर में कोई नहीं हो ना तो अकेले में अपनी बेटी के साथ भी एक आसन पे मत बैठो, अपनी मां के साथ भी मत बैठो। ये कलयुग के लिए लिखा है। बोले क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्राम, इन इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों का भी कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों का भी पतन हो जाता है। इंद्रियां इतनी बलवान है, ये अनर्थ से भी अनर्थ करा दे आदमी से। इंद्रियों का संसर्ग इतना ज्यादा प्रबल है, ये जो ना कराए सो कम है। देखा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज के इतना इतना घटिया हो सकता है? हाँ, हो रहा है। अभी नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में 4 बेटियों ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और भीड़ में उस बाप को मारना चाहा, लेकिन मारने नहीं दिया क्योंकि उससे पहले दूसरा कांड हो चुका था। इसलिए पुलिस अलर्ट हो गई। भीड़ उसको मारना चाह रही थी। सगे बाप को 4 बेटियों ने आरोप लगाया। हमारा शारीरिक शोषण हो रहा था पिछले 15 वर्षों से। भागवत की बात झूठी थोड़ी हो सकती, लेकिन ये सबके लिए नहीं, ये तो उन लोगों के लिए जिनका संग बिगड़ गया। इसलिए सुखदेव जी ने तीसरा कहा, संग जीतो, अपने बच्चों का संग जिताइए। और मेरी माँ, मेरी बहनों, दादियों, अपने बच्चों को 25 साल से पहले मोबाइल मत देना। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मत देना। अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल मत पकड़ाना, वरना गई काम से। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम दुखते रख पर हाथ रख के बता रहा हूं, मत देना। कम से कम 20 साल हाथ में मोबाइल मत देना। और कंप्यूटर खरीद के देना, इंटरनेट मत लगवाना। बोलो जय श्री कृष्ण। कंप्यूटर देना, कोई नहीं, कंप्यूटर आज जरूरी है, पर नेट मत लगवाना। घर में नेट का कनेक्शन मत लगवाना। अगर आप अपना भलाई चाहते हैं तो, अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो, और नहीं अगर घर को आप वैश्यालय बनाना चाहते हैं, व्यभिचार का केंद्र, तो नेट लगाना। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक स्विच दबाते ही पूरा का पूरा अश्लील चित्र बच्चे के दिमाग में घुस जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले एक बटन दबाना है, कुछ माँ बाप सोच रहे बेटा पढ़ रहा है, बेटा रजाई में घुस घुस के कुछ और ही देख रहा है। इसलिए ये 2 बातें मेरी तरफ से मान लेना। भागवत में नहीं लिखा, ये चंद्रसागर की तरफ से मान लेना, ऐसे ही बोनस। भागवत में नहीं लिख रहा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। अच्छा लगे तो मान लेना। अगर बचाना चाहते हो अपने घर को तो। नंबर 3 जित संगो। नंबर 4 जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को दमन करो ऐसा नहीं, इंद्रियों को जीतो। और इंद्रियों का मुंह पकड़कर भगवान की ओर प्रेरित करो, तो इसी को इंद्रियों को जीतना। कपिल देव अपनी माता देवहूति को यही उपदेश देते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगे
यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामों, जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति वासुदेव के चरणों की प्रीति है। यहां तक कि भगवान की भक्ति मोक्ष काम उदारदी, मोक्ष भी दे सकती है। संसार की कामना अगर चाहते हो वो भी देंगे। भगवान कहते हैं संसार का सुख तो मैं दूंगा ही, पर मोक्ष का सुख भी चाहिए तो तू मुझसे ले, इसलिए प्रीत मुझसे कर, अपने इंद्रियों को मुझ में लगा दे। इसलिए तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश देते समय कहा था, चतुश्लोकी भागवत में, ये 4 श्लोक की भागवत सुन लीजिए। अहमेवा समेवाग्रे, ये 4 श्लोकों का पाठ करने से संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत।